Hello dear friends, this is your friend, mentor and coach Kunal Shinde from Avtaris Professional Academy. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, जो आपका सब्जेक्ट है 11th अकाउंट्स, जिसको अकाउंट्स भी बोला जाता है, बट उसका नाम एग्जैक्टली जो है वो ये है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. आई होप अभी बहुतों के कॉलेज स्टार्ट हुए होंगे, नहीं होंगे, आई डोंट नो, बट वी आर स्टार्टिंग बिकॉज अभी एडमिशन प्रोसीजर के चलते हम रुक नहीं सकते. हालांकि जिनको फेस टू फेस बैचेस ज्वाइन करने हैं, जिनको क्लासेस फेस टू फेस करने हैं, वो नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और हमारे क्लासेस जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं जिनको फेस टू फेस करना है. अगर आपको ऑनलाइन भी करना है तो आप ऑनलाइन भी क्लासेस ज्वाइन करने के लिए हमारे दिए गए नंबर पे कॉल्स कर सकते हो. कॉल करने के बाद हमारी टीम आपको गाइड करेंगी कि आप ऑनलाइन क्लासेस कैसे कर सकते हो, सो दैट आप घर पे बैठे आपके फोन पे ये सारे के सारे लेक्चर्स कर पाओगे. आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. बेसिकली एक तो जो आपका जो बुक का फॉर्मेट है मुझे बेसिकली पसंद नहीं है, क्योंकि जो आपका बोर्ड्स का जो पुराना बुक है वही बार बार वही प्रिंट होके आ रहा है, अभी भी वही है. तो हम थोड़े से अपने हिसाब से आपको पढ़ाएंगे सो दैट आप अच्छे से कंसेप्ट ग्रैप कर पाओ और आपके लिए ये समझना इजी हो जाए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, इसमें बेसिकली 10 चैप्टर अपने सिलेबस में है. कौन से एक बार देख लेते हैं. सो फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, उसके बाद है मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग, देन जर्नल, लेजर, सब्सिडरी बुक्स, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न एंड सिंगल एंट्री सिस्टम. सिर्फ छोटू मोटू से चैप्टर से ये 10, टोटल पेजेस है 362. आराम से निकल जाएंगे. अगर आप YouTube पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, और यहाँ पे क्लास पे आ जाओ. अगर आप आ सकते हो फेस टू फेस, बहुत आसानी से मजाक में खत्म कर लेंगे अपनी सारे के सारे चैप्टर. चलो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. ज्यादा स्लो हम नहीं जाएंगे. जहां पे मुझे जरूरत होगी कि यार स्लो करना चाहिए, वहां पे हम स्लो करेंगे. अदरवाइज बहुत मक्खन तरीके से एकदम फास्ट ये चीजें कवर कर लेंगे हम. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. धीरे धीरे, एक तो ना इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग है. जिस तरह से बुक में है मैं उस तरीके से नहीं पढ़ाऊंगा हालांकि बुक से ही, लेकिन थोड़ा सा जो है स्टेप जो होंगे वो अपने अलग अलग होंगे. तो बुक वाइज पेज नंबर 1 2 3 4 इस तरीके से नहीं जाएंगे हम. विल गो एज पर द एक्चुअल अकाउंटिंग फ्लो. तो हम सीधा आएंगे पेज नंबर 7 पे. आ जाओ बेटा, पेज नंबर 7 पे आ जाओ. अगर आपके पास बुक होगी तो वो खोल लेना. ओके, ये आ गए हम पेज नंबर 7 पे. तो यहाँ पे पहली जो चीज हम समझने वाले हैं दैट्स ट्रांजैक्शंस. ट्रांजैक्शन ये वर्ड का मीनिंग क्या है? ट्रांजैक्शन ये वर्ड का मीनिंग क्या है? आसानी से समझते हैं, बुक की लैंग्वेज से पढ़ी लेंगे, आसानी से समझते हैं. ट्रांजैक्शन मतलब क्या? अगर आपने कोई भी चीज, भाई इंसान जो है ना जीने के लिए 2 चीजों पे खर्चा करता है. एक होते हैं गुड्स यानी कि चीजें, जैसे कि पेन हो गया, पेंसिल हो गए, वॉच हो गई, जो भी चीजें खाने पीने की चीजें हो गई. और दूसरा हम जो खर्चा करते हैं वो खर्चा करते हैं हम सर्विसेज पे. तो सर्विसेज मतलब क्या? जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मेरे पास क्लास को आ गए, ये हो गई सर्विस. आप मुझे नहीं खरीद रहे हो भाई, आप मेरी सर्विस खरीद रहे हो. आप किसी बार्बर के पास चले गए बाल बनाने के लिए, राइट? आपने फॉर एग्जाम्पल घर पे पेंटर बुला लिए कलर देने के लिए. तो आप 2 चीजों पे खर्चा करते हो. एक तो गुड्स पे यानी कि चीजों के ऊपर, गुड्स यानी कि चीज, वस्तु, इन मराठी भी कॉल इट. ओके, सो एक तो आप चीजों पे खर्चा करोगे, या फिर आप कहां पे खर्चा करोगे? सर्विसेज के ऊपर खर्चा करोगे, राइट? तो उन्होंने बोला है ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या है, कि ट्रांजैक्शन मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन 2 पर्संस और पार्टीज फॉर मनी और मनी इज वर्थ इज नोन एज ट्रांजैक्शन. इसका मतलब क्या है? आसानी से समझो भाई. उन्होंने बोला क्या है कि जब एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब भाई देखो यहां पे ये है मिस्टर कुणाल, राइट? कुणाल को क्या चाहिए? कुणाल का है घर. दिख रहा है कुणाल का घर? ठीक है, ग्रेट. ये है कुणाल का घर. अभी कुणाल को घर बनाने के बाद उसको कलर देना है, तो 2 चीजें लगेगी. एक क्या लगेगा? एक लगेगा कलर, उसके बाद पुट्टी, जो भी चीज है, जो भी मटेरियल है वो, और दूसरी चीज क्या लगेगी? मेन, राइट? ये 2 आदमी लगेंगे, संता बनता,
जो क्या करेंगे, ये जो कलर लाया है उसको कलर लगा के देंगे, राइट, अप्लाई करके देंगे दीवारों के ऊपर। तो हमें एक तो चाहिए गुड्स और एक क्या चाहिए, सर्विस, राइट। एक तो चाहिए गुड्स, मतलब भाई चीजें चाहिए, कलर चाहिए, पुट्टी चाहिए, जो भी है, प्राइमर वगैरह जो भी चाहिए वो चाहिए। उसके साथ साथ आदमियों की सर्विस चाहिए, क्योंकि हम खुद तो कलर दे नहीं सकते ना, कोई स्किल्ड आदमी रहेगा जो आके ये सर्विस देगा हमें, जो ये कलर करके देगा, राइट, समझे, पक्की बात। हाँ, तो मतलब हम दो चीजों पे खर्चा करते हैं, एक तो गुड्स के ऊपर और एक क्या है, सर्विसेज के ऊपर, राइट। हाँ, तो अब इन्होंने वही बोला है कि ट्रांजैक्शन मतलब क्या, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू पर्सन, दो आदमियों के बीच में गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज, लेन देन, फॉर व्हाट, फॉर मनी और मनीज वर्थ। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है भाई, कोई भी आदमी तुम्हारे यहाँ पे फोकट में काम करेगा नहीं करेगा ना, तो पैसे लेगा, राइट, है कि नहीं। हाँ, कोई भी आदमी तुम लोगों को फोकट में कुछ देके जाएगा, फोकट में कुछ देके जाएगा, नहीं जाएगा, वो पैसे लेगा भाई, समझे। हाँ, सो उन्होंने वही बोला है कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू पर्सन्स और पार्टीज फॉर मनी और मनीज वर्थ इज नोन एज ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मतलब क्या, जब आप दो लोग जो हो गुड्स या फिर सर्विस या फिर चीजें या फिर कुछ सर्विस लेते हो सामने वाले से, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हो और उसके बदले में आप पैसे देते हो। इस जो इवेंट है, ये जो घटना हुई, उसको क्या बोला जाता है, ट्रांजैक्शन। समझे, पक्की बात, डन, पक्का। चलो अब आ जाता है नीचे कि भाई नीचे एक दो टाइप जीरो है, दो टाइप जीरो है, यहां पे आ जाते, एक मिनट यहां पे आ जाता है, ओके। सो एक तो हमने अब तक देखा क्या, ट्रांजैक्शन का मीनिंग हमने समझा। नाउ विल अंडरस्टैंड ट्रांजैक्शन में बेसिकली दो टाइप्स होते हैं। पहला टाइप कौन सा है, एक है मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस और दूसरा है नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस। अब इसमें जो है ना, हम जो चीज समझ के लेंगे, पहले समझ के लेंगे नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन मतलब क्या। नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन मतलब क्या, जब आप कुछ चीजें खरीदते हो लेकिन उसके बदले में आप मनी यानी पैसा नहीं देते हो, तो उस ट्रांजैक्शन को बोला जाता है नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। जैसे कि पुराने जमाने में होता था कि भाई आपने क्या किया, सामने वाले ने बेसिकली आपको गेहूं दे दिए और आपने उसको उसके बदले में राइस दे दिया, राइट। जैसे कि सामने वाले ने आपको बकरी दे दी, आपने उसको मुर्गी दे दिया, राइट। तो ये जो होता है जिसमें पैसे ही नहीं होते, आप इन एक्सचेंज में उसको सामने वाले को पैसा नहीं देते हो, उसको बोला जाता है नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी किसी की किराना की दुकान है, ग्रोसरी की शॉप है, किराना दुकान है, मैं आपके यहां से रोज किराना लेता हूं और आपने क्या किया, आपके पापा ने किया, आपको यहाँ पे मेरे सामने पढ़ने के लिए भेज दिया। नाउ हुआ क्या, पैसे हम दोनों ने एक दूसरे को दिए ही नहीं, लेकिन दोनों को जो चीजें चाहिए थी वो मिल गई। मुझे क्या चाहिए थी, ग्रोसरीज चाहिए थी, किराना माल चाहिए था, वो मैंने ले लिया। और आपके पापा को क्या चाहिए था कि भाई कोई तो भाई बच्चे को पढ़ाए, इतने दिन हो गए, कॉलेज तो स्टार्ट हो नहीं रहा, इतना टाइम चल रहा है, तो उन्होंने क्या सोचा कि यार कोई तो बच्चे को पढ़ाए, तो उन्होंने पढ़ने के लिए यहाँ पे भेज दिया और मैंने आपको पढ़ा दिया, लेकिन उसके बदले में आपने मुझे फीस नहीं दी, आपने मुझे क्या दिया, ग्रोसरी, किराना माल मेरी मम्मी को दे दिया, खत्म, समझे, पक्की बात, डन। तो ये नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, जिसको इन सिंपल वर्ड्स बार्टर सिस्टम भी बोला जाता है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स आई नो मराठी मीडियम के होंगे, उनके लिए ये वर्ड समझ के लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट ट्रस्ट मी पीपल, मैं भी खुद मराठी मीडियम से ही था टिल 10th 11th अकाउंट्स तो अभी पूरा इंग्लिश में ही है, वेर एवर यू गो, ओके, तो मराठी में नहीं है कहीं पे भी। तो ट्राई आप ये वर्ड्स इजी तरीके से, जो भी वर्ड्स इंग्लिश में है आप उसको इंग्लिश में ही बोलने का ट्राई करो, उसको मराठी में कन्वर्ट मत करना, ओके। सो बार्टर सिस्टम, नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन के अब तक हमने देखा ट्रांजैक्शन में हमने देखे दो टाइप्स, एक मॉनिटरी, दूसरा देखा नॉन मॉनिटरी। नॉन मॉनिटरी मतलब क्या कि भाई आप गुड्स और सर्विसेज परचेस कर रहे हो, लेकिन उसके बदले में आप पैसा नहीं दे रहे हो, आप गुड्स एंड सर्विसेज ही दे रहे हो, राइट। अब आ जाते हैं मॉनिटरी ट्रांजैक्शन के ऊपर। मॉनिटरी ट्रांजैक्शन में दो आता है, एक आ जाता है कैश, दूसरा आ जाता है क्रेडिट। सर ये दोनों समझाऊंगा भाई, इसी के लिए तो बैठा हुआ, राइट। सो मॉनिटरी ट्रांजैक्शन एंड नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। मॉनिटरी ट्रांजैक्शन मतलब क्या, नॉन मॉनिटरी तो अपन ने देख लिया भाई कि मतलब पैसे नहीं है उसमें। मॉनिटरी मतलब क्या, उसमें पैसे है, पैसे देने पड़ते हैं,
जब आप गुड्स एंड सर्विसेज ले रहे हो और उसके बदले में आप पैसे दे रहे हो, उसको क्या बोला जाता है? मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। खत्म बात। अब आ जाता है कैश ट्रांजैक्शन मतलब क्या और क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब क्या, राइट? तो समझ के लेते हैं, इजी बात है। कैश मतलब क्या? रोक, ऑन द स्पॉट पेमेंट दिया। आपने कुछ चीज परचेस की और उसके बदले में ऑन द स्पॉट पेमेंट दिया, उसको क्या बोला जाता है? कैश ट्रांजैक्शन। खत्म। कुछ मत, ज्यादा जो चीज हल्के हल्के में, हल्लू हल्लू में ऊपर से समझ के लेने की है, उसमें ज्यादा डीप में जाने का ही नहीं। समझे बात? चलो। सो कैश ट्रांजैक्शन मतलब क्या? रोक, ऑन द स्पॉट, कैश। सामने वाले से चीजें यहां से उधर से, आप दुकान में गए, उसको बोला भाई 5 स्टार फेंक, उसने 5 स्टार फेंका, आपने 5 रुपए का सिक्का इधर से फेंका, खत्म। कैश ट्रांजैक्शन, कैश सामने वाले को मिल गई। अब आ जाते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन के ऊपर। उधार, उधार फकीर चंदो, उधार। गरीबों की तरह हम किसी दुकान में गए, उसको बोला कि भाई एक काम कर, अभी तो नहीं है, कल दूंगा। ये जो कल दूंगा वाले ट्रांजैक्शन है, कल देंगे, ये जो ट्रांजैक्शन है ना, उसको क्या बोला जाता है? क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। समझे बात? पक्की बात? डन। चलो, तो भाई अब तक हमने क्या देखा? ट्रांजैक्शन हमने देखा। ट्रांजैक्शन मतलब क्या? गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु मतलब चीजें, सर्विसेज सेवाएं आपने परचेस की या फिर एक्सचेंज की एक दूसरे के साथ, बदले में आपने पैसा दिया, उसको क्या बोला जाता है? ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन में दो चीजें आई, एक मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, दूसरा नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन मतलब क्या? पैसे नहीं दिया जाता भाई, आपने गुड्स ले लिए, आपने कुछ चीजें खरीद ली, उसके बदले में आपने कुछ चीजें दे दी सामने वाले को, उसको क्या बोलोगे आप? नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। उसके बाद हमने देखा मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। मॉनिटरी ट्रांजैक्शन मतलब पैसा दिया जाता है। नॉन मॉनिटरी में पैसा नहीं दिया जाता, मॉनिटरी में पैसा दिया जाता है। उसके साथ साथ मॉनिटरी में दो टाइप्स अपन ने देखे, एक कैश, दूसरा क्रेडिट। एक कैश, दूसरा क्रेडिट। कैश में क्या? कैश दिया जाएगा, ऑन द स्पॉट दिया जाएगा, मुंह पे फेंक के पैसे मारेंगे। और क्रेडिट मतलब क्या? पैसे नहीं देंगे भाई साहब, आज नहीं है, कल जब पापा आएंगे पापा पैसे दे देंगे। खत्म। इसको क्या बोला जाता है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोला जाता है। अब आ जाता है बुक में वापस, राइट? तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। कैश ट्रांजैक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। आपने ये बुक से पढ़ना है, राइट? मैंने आपको मीनिंग बता दिया, लेकिन एग्जाम में आपको ये चीजें पढ़ के लिखना है, राइट? सो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए कैश ट्रांजैक्शन के, परचेस ऑफ गुड्स फॉर कैश एट 15,000। इसका मतलब क्या? अपन ने गुड्स परचेस कर लिए, चीजें, गुड्स मतलब क्या? चीजें, राइट? वस्तु, वो अपन ने परचेस कर लिए फॉर 15,000 कैश, कैश ट्रांजैक्शन। उसके बाद क्या? पेमेंट ऑफ सैलरी एट 5,000। मतलब क्या? कोई अपने यहाँ पे काम कर रहा था, जैसे ही काम हो गया अपन ने उसको 5,000 रुपए दे दिए, राइट? तो उसको अपन क्या बोलेंगे? कैश ट्रांजैक्शन बोलेंगे। कैश दिया, कैश ट्रांजैक्शन। अब क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब क्या? कि गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस्टर अमन एट 8,000, राइट? इसका मतलब क्या? अपन ने क्या किया? अमन जी थे, उनको अपन ने क्रेडिट पे, क्रेडिट पे मतलब उधार, उधार गुड्स भेज दिए फॉर 8,000। मतलब अमन जी क्या बोले कि बाद में देंगे। तो जो बाद में देने वाले जो ट्रांजैक्शन है वो क्या होता है भाई? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ओके, चलो। उसके बाद आ जाता है नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। वो तो अपन ने पढ़ लिया, फालतू में जाएंगे नहीं इस चीज में, अननेसेसरी। बेसिकली इसको बोला क्या जाता है? बार्टर ट्रांजैक्शन बोला जाता है, यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। ओके, नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस आर आल्सो कॉल्ड एज क्या? बार्टर ट्रांजैक्शंस। अब ये तीन चीजें समझते हैं, विच आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, राइट? तो पहली है एंट्री। एंट्री मतलब क्या? एंट्री मतलब क्या? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मम्मी ने आपको 500 रुपए दिए, फॉर व्हाट? जा बेटा, ट्रिप पे जा रहा है तो 500 रुपए खर्चा करने के लिए रख। अपनी क्लास की ट्रिप जा रही थी, अपन ट्रिप किधर जा रहे हैं? चलो हरिश्चंद्रगढ़ चले जाते हैं। ओके, सो अपन हरिश्चंद्रगढ़ जा रहे थे, तो घर वालों ने बोला कि एक काम कर बेटा, ये ले 500 रुपए, पार्टी कर, ऐश कर, मजे कर। अब उन्होंने 500 रुपए तुम लोगों को दे दिए, राइट? अब जो 500 रुपए दिए, शाम को मम्मी, आपको पता है मम्मी कैसी है, मम्मी तो हिसाब लेंगी ही लेंगी। मम्मी पूछेंगी ना, भाई 500 रुपए का तूने किया क्या, है कि नहीं? हिसाब तो देना पड़ेगा ना, 500 रुपए का क्या किया, खर्चा करके तो आ गए, किया क्या? सिगरेट पी, गांजा वांजा फूका, बताना पड़ेगा ना। मम्मी को तो डर वही है, मम्मी को तो डर वही है कि बच्चा बिगड़ ना जाए, तो उसके लिए मम्मी क्या लेती है? हिसाब लेती है। तो अब मम्मी ने क्या बोला कि भाई मुझे हिसाब रख, तूने मेरे से 500 रुपए लेके गया था, तू हिसाब रख। अब तुमने क्या किया? दिन भर जब तुम चल रहे थे ना, तुमने क्या किया? 100 रुपए का तुमने, जैसे कि फॉर एग्जांपल नाश्ता वगैरह कर लिया, तो तुमने अपने नोटबुक में लिख लिया, एक पेज तुमने रखा था डायरी छोटी सी, उसमें तुमने लिख लिया कि मैंने 100 रुपए का क्या किया? 100 रुपए का मैंने नाश्ता कर लिया। तुमने ये जो लिखा ना, ये जो नोटबुक में तुमने खर्चा लिखा, इसको बोला जाता है एंट्री करना।
इसको क्या बोला जाता है? एंट्री करना। ज्यादा डिटेल में जाना ही नहीं, मैं तुम लोगों को आज पहला लेक्चर है अपना, इसे मैं बता देता हूं कि जो अभी ये जो सब्जेक्ट पढ़ोगे बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, इसमें आप सारी की सारी चीजें वही सीखोगे जो आपको पहले से पता है। अकाउंट्स में ऐसा नया कुछ नहीं सिखाया जाता, नया कुछ भी नहीं होता है। जो भी चीजें आप रोज अपने लाइफ में देखते हो, अपने मम्मी पापा के लाइफ में देखते हो, वही अकाउंट्स में होता है। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ जरूरत होती है जब आप पढ़ते हो तब प्रैक्टिकली उसको रियल लाइफ से रिलेट करने की। जो आपने पढ़ा यार ये मुझे कहां पे दिखता है, ऐसे एग्जाम्पल के साथ सीखने की जरूरत है। दैट्स इट एंड दैट थिंग आई विल डू फॉर यू, राइट? सो भाई एंट्री मतलब समझ गए। एंट्री मतलब क्या? जो भी ट्रांजैक्शन हुआ। ट्रांजैक्शन मतलब क्या? अब ट्रांजैक्शन तुम लोगों को पता है, तुमने वड़ा पाव लिया, पैसे दिए, ये हो गया कैश ट्रांजैक्शन। जो भी ट्रांजैक्शन हुआ उसको तुमने जब रिकॉर्ड किया ना अपने बुक्स में, अपने नोटबुक्स में, अपने हिसाब किताब के नोटबुक्स में, उसको बोला जाता है क्या? एंट्री करना। खत्म। उसके बाद आ जाते हैं नरेशन पे। नरेशन मतलब क्या? A brief explanation of the business transaction for which an entry is passed is called as transaction. इसका मतलब क्या है कि भाई जो तुमने एंट्री पास की ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुमने लिख दिया, लेट्स से कि फॉर एग्जांपल तुम ट्रिप पे जा रहे थे। अब हुआ क्या? वड़ा पाव के पैसे, अभी अपन 100 जन थे सब मिलके, 100 लोग थे, तो हमने 100 वड़ा पाव लिया। तो जब अपने 100 वड़ा पाव लिए तो मैंने पैसे उनके दे दिए, अब तुम मुझे वापस दे रहे हो, राइट? तो तुमने क्या लिख दिया? ऐसे नोटबुक बनाई साइड में, तुमने लिखा कुणाल सर 100 रुपीज। अब घर पे चले गए नोटबुक लेके, घर पे गए, नोटबुक मम्मी को दिखाई, मम्मी मुझे कॉल कर रही है, कुणाल सर आप वो 100 रुपए ले लिए बच्चे से, वापस दे दो। है कि नहीं? सिर्फ यहां पे तो तुम लोगों ने कुणाल सर ही लिख दिया, लेकिन यहां पे ब्रैकेट में अगर तुमने लिखा फॉर वड़ा पाव, राइट? तो ये क्या हुआ? तुम लोगों को इससे ये बात समझ में आई कि भाई पैसे दिए गए हैं, पैसे कुणाल सर को ही दिए गए हैं, लेकिन किस चीज के लिए दिए गए हैं? वड़ा पाव के लिए दिए गए हैं, राइट? तो ये जो तुमने नीचे लिखा ना, जो भी ट्रांजैक्शन, जो भी व्यवहार तुमने किया, जो भी खर्चा तुमने किया, उसको शॉर्ट में तुमने जो लिखा ना, उसको बोला जाता है क्या? नरेशन। उसको क्या बोला जाता है? नरेशन। बाद में हम उसको डिटेल में सीखेंगे, जब चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट होगा तब इस चीज को हम डिटेल में सीखेंगे। लेकिन नरेशन मतलब क्या? एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, स्मॉल वर्ड्स में उसको लिखा जाता है जो भी ट्रांजैक्शन हुआ। और वो स्टार्ट कैसे होता है? बीइंग वर्ड से स्टार्ट होता है, बीइंग वर्ड से। सर ये कब सिखाओगे आप? जब चैप्टर नंबर 3 आएगा, आप डिटेल में इस चीज को समझोगे। अब तक तुम लोगों को सिर्फ यही सब ध्यान में रखना है कि एंट्री मतलब क्या? जो भी ट्रांजैक्शन हुआ, तुमने रिकॉर्ड किया, उसको बोला जाता है एंट्री। नरेशन मतलब क्या? जो भी तुमने ट्रांजैक्शन किया उसको डिटेल में लिखा जाता है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। पेमेंट किया कुणाल सर को, लेकिन फॉर व्हाट पर्पस? किस लिए किया? किस लिए किया? वड़ा पाव के लिए, कि वड़ा पाव के लिए किया, खत्म, राइट? और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है गुड्स। ये बहुतों को नहीं समझता है, बहुतों को नहीं समझता है। बच्चे बीकॉम हो जाते हैं, एमकॉम हो जाते हैं, उनको तब तक नहीं समझता कि गुड्स का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। सिर्फ ट्रक पे लिखा होता है कि गुड्स कैरियर। गुड्स कैरियर मतलब क्या? माल जो है ट्रांसपोर्ट करने का जो होता है वो ट्रक, उसको बोला जाता है गुड्स कैरियर, राइट? तो लेट्स अंडरस्टैंड गुड्स मतलब क्या। यहाँ पे एक बार बुक की लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। द टर्म गुड्स refers to merchandise, commodities, articles or things in which a trader trades। एक बार में यहाँ पे आ जाते हैं अपनी नोटबुक में, राइट? थोड़ा सा डिटेल क्या बोला है उन्होंने, जस्ट अ सेकेंड। ओके, आर्टिकल in which a trader trades। ये सिंपल वर्ड्स में उन्होंने बोला हुआ है। अब ये सर सिंपल कहाँ पे है? ये तो समझ में ही नहीं आ रहा सर। तुम्हारा भाई जिंदा है, थोड़ा सा भरोसा रखो अपने भाई पे, राइट? तो यहाँ पे क्या बोला उन्होंने कि भाई अ थिंग एन आर्टिकल इन विच अ ट्रेडर ट्रेड्स। इसका मतलब क्या है पता है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये मेरा टैब है, राइट? जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये मेरा टैब है। ये टैब मैंने किसी दुकान से लाया था, राइट?
तो जो दुकानदार है, जिसका दुकान है लैपटॉप बेचने का, टैबलेट्स बेचने का, पीसी बेचने का, कंप्यूटर्स बेचने का, उसके लिए ये जो टैबलेट है वो बन गया गुड्स। उसके लिए क्या बन गया? वो गुड्स। मतलब अपना जिस चीज का धंधा है वो चीज अपने लिए गुड्स है। अगर मेरी वॉच की शॉप है तो वॉच जो है वो मेरे लिए क्या है? गुड्स है। लेकिन मेरे दुकान में जो फर्नीचर है वो मेरे लिए गुड्स नहीं है, क्योंकि मेरा फर्नीचर बेचने का तो बिजनेस नहीं है। लेकिन जो फर्नीचर वाला है उसके लिए फर्नीचर गुड्स है, फर्नीचर बेचने का उसका बिजनेस है। लेकिन उसके सामने उसकी जो बाइक खड़ी हुई है ना, वो उसके लिए गुड्स नहीं है, वो उसकी प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो गाड़ी बेचने का तो बिजनेस करता नहीं है। लेकिन जो होंडा का शोरूम है, जो गाड़ियां बेचती है, उनके लिए वो होंडा की गाड़ी क्या है? गुड्स है। समझे? पक्की बात? डन। तो ये जो स्टेटमेंट है, अ थिंग एंड आर्टिकल इन विच अ ट्रेडर ट्रेड्स, मतलब ट्रेडर जो है, बिजनेसमैन जो है, जिस चीज का बिजनेस करता है उसके लिए वो चीज क्या होती है? गुड्स। उसके लिए वो चीज क्या होती है? गुड्स। समझे? पक्की बात? डन। नो इश्यूज। चलो, तो इसमें एक्स्ट्रा जाएंगे नहीं, सीधा आ जाते अलग चीज पे, ये आ जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, मेडिसिन जो है किसके लिए गुड्स है? केमिस्ट के लिए। वेजिटेबल्स किसके लिए गुड्स है? जो वेजिटेबल वेंडर है उसके लिए गुड्स है। टायर वगैरह 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 ये जो है, ये किन के लिए गुड्स है? जो व्हीकल मैन्युफैक्चरर है उनके लिए गुड्स है, राइट। जैसे कि गाड़ियां जो है वो बजाज के लिए क्या है? गुड्स है। ओके, तो ये अपन ने देख लिया। अब ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो भी अपन ने वर्ड्स देखो, ये लेक्चर्स जो होते हैं इनिशियल वाले, बहुत टीचर्स जो है पढ़ाते नहीं है, सीधा चैप्टर नंबर 3 पे चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं आज ही, अगर आपको सीए बनना है, अगर आपको सीए बनना छोड़ो, अगर आपको अकाउंट्स अपना परफेक्ट करना है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 11th। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास एक साइंस का स्टूडेंट आया था जो 12th हो चुका था, अभी उसको सीए करना है। तो उसको सीए करना है तो सर बोले कि मैं स्टार्ट कैसे करूं, अकाउंट्स कैसे पढ़ाई करूं। तो मैंने उसको बोला है कि भाई तू पहले क्लास 11th का बुक ले, क्लास 11th का अकाउंट्स का बुक ले, और उसमें पहले चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर। सो ये इतना इंपॉर्टेंट है। ओके, सो फोकस रखो अपने पास। अगर आपके पास बुक ओपन है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आपके सामने मैंने यहाँ पे ओपन रखी है, स्क्रीन आपके सामने है। ओके, तो अब आ जाते हैं कैपिटल एंड ड्राइंग, ये दो चीजें समझने के लिए। तो एक काम करते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, राइट। ओके, चलो नीचे आ जाओ बेटा, नीचे आ जाओ। चार, so let's understand what is exactly कैपिटल मीन्स। ओके, तो कैपिटल समझ के लेते हैं, कैपिटल मतलब क्या। कैपिटल मतलब अब तक तो अपन ने देखा कि कैपिटल मतलब क्या, कि राजधानी, राइट। हाँ, राजधानी। जैसे कि इंडिया की कैपिटल, के इंडिया का कैपिटल क्या है? दिल्ली है। महाराष्ट्र का है मुंबई, राइट। तो ये अपन ने अब तक देख लिया। लेकिन यहाँ पे कैपिटल अलग है, यहाँ की इंग्लिश थोड़ी सी अलग है, राइट। तो यहाँ पे कैपिटल का मतलब क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से कि कुणाल सर जो है, अपन ने ये सोच लिया कि यार चलो ना एक काम करते, एक वड़ा पाव की गाड़ी खोल लेते हैं, फिर दाबेली क्या, फिर सैंडविच, वड़ा पाव की गाड़ी खोल लेते हैं। कॉलेज के बाहर अपन ने क्या सोचा कि वड़ा पाव की गाड़ी खोल लेंगे। कुणाल सर जो है, ये दिख रहे हैं कुणाल सर तुम लोगों को, हैंडसम एकदम मस्त है, देखो कुणाल सर के बाल, मजा आ गया। चलो, तो ये कुणाल सर जो है, इन्होंने क्या सोचा कि यार अपन क्या करेंगे, वड़ा पाव का स्टॉल खोलेंगे। आप मेरे को बताओ, वड़ा पाव का स्टॉल खोलने के लिए लगेगा क्या क्या? पहले तो लगेगी क्या? जगह। इन मराठी वी कॉल इट, इन इंग्लिश जागा, इन इंग्लिश शॉप। शॉप तो लगे ना, हवा में तो नहीं खोल सकते ना भाई दुकान, है कि नहीं? जमीन तो लगेगी ना, है कि नहीं? हाँ, चलो। दूसरी चीज क्या लगेगी? यूटेंसिल्स, मतलब बर्तन। ओके, हाँ। उसके बाद क्या लगेगा? उसके बाद लगेगा लेट्स से कि रॉ मटेरियल। अब आप बोलोगे रॉ मटेरियल क्या है? अरे भाई, वड़ा पाव बनाने के लिए, वड़ा बनाने के लिए जो पोटैटोज होते हैं, चिलीज, धनिया, पुदीना, जो भी है वो लगेगा ना भाई, है कि नहीं? आटा वगैरह वगैरह जो भी है। उसके बाद रॉ मटेरियल हो गया। उसके बाद अपन और क्या चीज लेंगे? पार्सल करने के लिए जो पार्सल मटेरियल है, पार्सल मटेरियल। ओके, उसके बाद क्या? गैस वगैरह लगेगा, राइट। तो ये करने के लिए 5 चीजें अपन ने, इतनी सफिशिएंट हो गई, इतने में हो जाएगा। ओके, तो लेट्स से कि ये अपन कर रहे थे, ये अपन ने करने का अपने दिमाग में आ गया।
तो अब इसके लिए जो है शॉप अपन ने ले ली 1 लाख रुपए की, ओके। उसके बाद बर्तन जो है वो अपन ने ले लिए लेट्स से कि 10,000 रुपए के। उसके बाद रॉ मटेरियल अपन ने ले लिया 10,000 रुपए का, और पार्सल मटेरियल अपन ने ले लिया 10,000 रुपए का, और गैस अपन ने ले लिया 10,000 रुपए का। टोटल देखो कितना हो गया, 1,50,000 रुपए, राइट। अब ये जो 1,50,000 रुपए है वो कहां से आए? आसमान से टपके? नहीं टपके। वो कहां से आए? कुणाल सर ने अपने जेब से डाले, राइट। तो अब आ जाते हैं अपने वर्ड पे, जो मैं अभी पढ़ाने वाला था, कैपिटल। कैपिटल मतलब क्या? इट इज एन अमाउंट इन्वेस्टेड by the owner of the business to start or run the business is called as capital। मतलब क्या कि बिजनेस के मालिक ने जो भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या फिर स्टार्ट किया हुआ बिजनेस रन करने के लिए जो भी पैसे बिजनेस में डाले उसको बोला क्या जाता है भैया? कैपिटल। खत्म 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 खत्म, कुछ नहीं इसमें। तो ये जो 1.5 लाख जो हुआ वो मेरा क्या हुआ बच्चुआ? कैपिटल। हैंडराइटिंग मेरी माफ करना, बहुत सही है, ओके। चलो खत्म। तो आ जाते हैं अब वापस अपने यहाँ पे, क्या बोला है उन्होंने? द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय द ओनर इज कॉल्ड एज कैपिटल। क्या बोला गया? द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय द ओनर इज कॉल्ड एज कैपिटल। बिजनेस के ओनर ने जो बिजनेस में पैसे डाले उसको क्या बोला जाता है बचुआ? कैपिटल बोला जाता है। सर यहाँ पे क्या बोला हुआ है? कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ये अपन बाद में देखेंगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में एसेट्स और लायबिलिटीज होती क्या है। उसके बाद अपन चले आते हैं सीधा की सीधा किस चीज पे? ड्रॉइंग्स पे। इसको एक्सप्लेन करने के लिए अपन आ जाते हैं यहाँ पे, समझ लेते हैं व्हाट इज ड्रॉइंग्स, ओके। नीचे आजा, नीचे आजा, ओके। नाउ विल अंडरस्टैंड व्हाट इज ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मतलब क्या? सॉरी, दिस इज नॉट ड्राइंग्स यार। ये तो ड्राइंग्स अब तक थी तुम्हारी जिंदगी में। ड्राइंग का मतलब अब तक ये था, लेकिन अब जो है तुम्हारी जिंदगी में आ चुकी है रौनक। तुम आ गए हो कॉमर्स पढ़ने बेटा, और वो भी आ गए हो किसके पास? कुणाल सर के पास। मैं टेल यू ड्राइंग्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसे समझ लेते हैं, कुणाल सर ने जो वड़ा पाव की गाड़ी स्टार्ट कर दी अपने कॉलेज के बाहर। अब कुणाल सर ने बिजनेस में डाल दिए 1.5 लाख रुपए, वड़ा पाव की गाड़ी एकदम फर्स्ट क्लास स्टार्ट हो गई। अब क्या हुआ? कुणाल सर की क्लास की जो वो 11th में थे ना, तो मेरी एक क्लासमेट थी, वो आ गई, ओके। अब वो आ गई तो वो सामने खड़ी हो गई। कुणाल से मुझे बोला कि यार वड़ा पाव, तो वड़ा पाव मैंने उनको दे दिया। तो उन्होंने बोला पैसे, तो मैं क्या बोलूंगा? अपनों से पैसे थोड़ी लिए जाते, समझ रहे हो? अपनों से पैसे लिए जाएंगे? नहीं लिए जाएंगे। तो ये 15 रुपए जो है, 20 रुपए जो मैंने छोड़ दिया है कि नहीं, मैंने खर्चा जो है खुद के लिए कर दिया। तो फिर वड़ा पाव खा लिया उन्होंने, मैंने बोला कि चलो एक कप कोल्ड कॉफी हो जाए, है कि नहीं। तो मैंने गल्ले से थोड़े से पैसे ले लिए, बिजनेस से थोड़ा गल्ला जो था उससे पैसे ले लिए, और उनके साथ में चला गया, कोल्ड कॉफी पी, मस्त, है कि नहीं। आगे चल के मैसेज तो नहीं आया उनका, एनीवे चलो ये मेरा दुख बाद में देखेंगे अपन। लेकिन अभी क्या हुआ कि भाई मैंने उनको कोल्ड कॉफी पिला दी, 100-200 रुपए खर्चा हो गया, 200 रुपए वहां पे खर्चा हो गया। तो सर ड्राइंग मतलब क्या यार, वो बताओ ना यार। ये फालतू की अपनी खुद की दर्दी कहानी शुरू हो गए, रोमांटिक बताता हूँ। ड्राइंग्स मतलब क्या है? जैसे कि कैपिटल मतलब मैंने, बिजनेस के ओनर ने जो बिजनेस में पैसे डाले उसको आपने क्या बोला? कैपिटल बोला। तो ड्राइंग इसका उल्टा। ड्राइंग मतलब क्या? बिजनेस के मालिक ने खुद के पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से जो पैसे लेके गया या फिर जो गुड्स लेके गया उसको क्या बोला जाएगा? ड्राइंग्स बोला जाएगा। तो ये जो मैंने अभी जो एग्जांपल दिया, जो मैंने अपने जीवन की कहानी तुम लोगों को बताई, उसमें ड्राइंग्स का मतलब क्या होगा बेटा? ये जो वड़ा पाव, अरे यार ये जो वड़ा पाव खाया ना, खिलाया 15 रुपए का ये, और वो जो कॉफी पिलाई ना बटुआ 200 रुपए की, ये 215 जो हुए ना, इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा ड्राइंग्स। उसको क्या बोला जाएगा? ड्राइंग्स बोला जाएगा। खत्म। चलो आ जाते हैं, तुम तो होशियार हो यार, समझ गए तुम लोग। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर। यही सीखेंगे, ज्यादा कुछ नहीं लेंगे, यही लेंगे। इतना ही छोटा सा आज के सेशन में, ज्यादा नहीं कवर करेंगे, इतना ही छोटी छोटी चीजें कवर करेंगे। आफ्टर दैट वी विल सी अदर स्टफ लेटर, ओके।
तो ये आ जाते हैं डेटर्स और क्रेडिटर्स के ऊपर। तीन चीजें अपने को देखनी है, डेटर, क्रेडिटर, बैड डेट्स। ओके, एक बार ना उन्होंने जो बोला हुआ है ना वो पढ़ लेते एक बार शांति से। A person who has to pay to the business for getting goods and services on credit is known as debtor। क्या समझे? कुछ नहीं समझे? बताता हूं भाई, बताता हूं। डेटर, क्रेडिटर और बैड डेट्स, मैं तीनों चीजें आप लोगों को बताता हूं, डेटर, क्रेडिटर्स और बैड डेट्स। डेटर तो अपन ने एक बात पढ़ ली कि पर्सन हु हैज टू पे टू द बिजनेस फॉर गेटिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट, मतलब एक ऐसा आदमी जो, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से कि यहां पे आ जाता है, राइट, यहां पे आ जाता है, ये है रॉकी भाई, ओके, और ये है पुष्पा भाऊ, दिख रहा है पुष्पा भाऊ, झुकेगा नहीं साला, राइट, पुष्पा भाऊ। अब हुआ क्या, रॉकी भाई ने पुष्पा भाऊ से लिया लाल चंदन, समझ गए? तो रॉकी भाई ने लिया पुष्पा भाऊ से लाल चंदन। उसकी प्राइस उनकी डिसाइड कितनी हो गई? प्राइस हो गई डिसाइड 1,00,000 रुपए। ओके, अब रॉकी भाई ने पुष्पा भाऊ को पैसे दिए नहीं है भाई, सिर्फ गुड्स लेके गए, बाद में दूंगा बोला। तो ऐसी सिचुएशन में हुआ क्या है, पुष्पा भाऊ के साइड से सोचो कि पुष्पा भाऊ से रॉकी भाई ने गुड्स लेके गए 1,00,000 रुपए के, पैसे दिए नहीं। तो अब पुष्पा भाऊ के लिए रॉकी भाई क्या बन गए? डेटर बन गए। क्या बन गए? डेटर। तो इससे क्या समझे? डेटर मतलब क्या? ऐसा आदमी जिसको अपन ने गुड्स बेचे हैं, माल बेचा है उधार, और उसने पैसे दिए नहीं अब तक, उसको क्या बोला जाता है? डेटर बोला जाता है। खत्म। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर, ये है पुष्पा भाऊ, राइट। अब पुष्पा भाऊ ने क्या किया? माल परचेस किया। किससे? मंगल सीनू से। यू नो मंगल सीनू, जिन्होंने पुष्पा मूवी देखी है उनको पता होंगे कैरेक्टर। ओके, तो मंगल सीनू का क्या आदमी है, उससे उन्होंने क्या किया? माल परचेस किया और सामने बेचा। लेकिन पुष्पा भाऊ ने अभी इनको, मंगल सीनू को, अब तक पैसा नहीं दिया, अब तक पैसा नहीं दिया। तो ये जो चीज हुई, पुष्पा, अभी मंगल सीनू को तो पैसा देना बाकी है ना, तो पुष्पा भाऊ के साइड से जिस आदमी को पैसे देने बाकी है वो उनके लिए क्या है? क्रेडिटर है। वो उनके लिए क्या है? क्रेडिटर है। तो मंगल सीनू क्या बन गया? क्रेडिटर बन गया। भाई सिंपल वर्ड्स में समझो, मतलब जिनसे अपन ने माल उधार में परचेस किया वो अपने क्रेडिटर, जिनको हमने माल उधारी में बेचा वो अपना कौन? डेटर। मतलब जो भिखारी, जिसको अपन ने माल उधार में बेचा वो अपना डेटर, और जिसके लिए अपन भिखारी है ना, मतलब जिससे अपन ने माल उधार में परचेस किया है वो अपना कौन? क्रेडिटर। समझे? खत्म। इतनी ही बात है, इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। ओके, चलो। सो डेटर, अ पर्सन हु हैज टू पे टू द बिजनेस फॉर गेटिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड एज डेटर। और क्रेडिटर मतलब क्या? अ पर्सन टू हुम बिजनेस हैज टू पे फॉर गेटिंग गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट इज नोन एज क्रेडिटर। खत्म। अपन ने जिसको माल उधार में बेचा वो अपना डेटर, अपन ने जिससे उधार में माल लिया वो साला अपना क्रेडिटर। खत्म, खत्म, बस बस खत्म। उसके बाद बैड डेट्स, तीसरी चीज बची हुई है। सर बैड डेट्स मतलब क्या? यहां पे आ जाते हैं, समझते हैं। यहां पे आओ, यहां पे आ जाओ, यहां पे आ जाओ, डरो मत। ओके, बैड डेट्स मतलब क्या? मेरे को एक बात बताओ, ये बॉय है, इसको गुड बॉय बोला जाता है। ये गर्ल है, इसको गुड गर्ल बोला जाता है।
क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो गुड है, उसकी हरकतें अच्छी है, उस लड़के की हरकतें अच्छी है, वो अच्छे से बैठ रहा है, ठीक से रोज कुणाल सर के लेक्चर देख रहा है, डेली जो भी होमवर्क मैं दे रहा हूँ वो कर रहा है घर पे, उसको क्या बोलूंगा मैं? गुड बॉय, गुड गर्ल, राइट? तो सर ये सब छोड़ो, ये बताओ यार, आप काम की बात कम करते हो। अरे काम की बात करूंगा बचुआ, रुको थोड़ा सा फोकस करो। बैड डेट्स मतलब क्या? बैड डेट्स मतलब क्या? इसमें देखो डेट करके है, यहाँ दिख रहा है तुम लोगों को? डेट दिख रहा है? डेट, ये डेट दिख रहा है? हाँ। तो यहां पे आ जाओ, ये कहां से आया हुआ है? जो डेटर वर्ड है ना, उससे आया हुआ। तो ये बैड डेट्स मतलब क्या? कि ऐसा डेटर, अगर किसी डेटर ने, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने किसी को गुड्स बेचे थे, जैसे कि रॉकी भाई वाला अपना जो एग्जांपल था, अब रॉकी भाई वाला जो अपना एग्जांपल था, उसमें लेट्स से कि ये रॉकी भाई दिख गए तुम लोगों को, ये देखो ये रॉकी भाई। अब रॉकी भाई ने क्या किया? रॉकी भाई ने अपने से गुड्स लिए 1 लाख रुपए के, वो अपने डेटर बन गए, उधार में अपन से गुड्स परचेस किए, लेकिन साले ने अपने पैसे नहीं दिए, डुबा दिया, बोला जो करना है कर ले, मेरे पास कलाश निकाह है, समझ रहे हो? हाँ, तो अपने को उन्होंने पैसे दिए ही नहीं। तो ये जो ऐसे डेटर है जो बैड बन जाते हैं, जिन्होंने अपने पैसे डुबा दिए, उसको क्या बोला जाता है बचुआ? अरे नीचे आ जा। बैड डेट्स, समझे? पक्की बात, डन। चलो खत्म, कुछ है ही नहीं। तो उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने एक बार उनकी लैंग्वेज में भी पढ़ लेते भाई। उन्होंने क्या बोला हुआ है? एन इररिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम डेटर। इररिकवरेबल मतलब अब रिकवर हो ही नहीं सकती, पैसे वापस आ ही नहीं सकते, उसको क्या बोला जाता है? बैड डेट्स। उसको क्या बोला जाता है? बैड डेट्स। इट इज अ रेवेन्यू लॉस टू द बिजनेस, मतलब बिजनेस का जो इनकम था वो लॉस हो गया। इट इज अ रेवेन्यू लॉस टू द बिजनेस। खत्म बेटा, चलो यहां तक समझ गए सबके सब? चलो अब इसके बाद जो है एक आखिरी चीज अपन लेंगे, छोटी सी चीज लेंगे। सर ये तो सब समझ गए, बेसिक बेसिक चीजें तो सब समझ गए। अब अपने को समझना है बुक कीपिंग मतलब क्या। जो सब्जेक्ट का नाम है, चैप्टर का नाम है बुक कीपिंग मतलब क्या। तो देखो बुक कीपिंग मतलब क्या। बुक कीपिंग इज रिलेटेड विद रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। कुछ नहीं है, जो भी ट्रांजैक्शन तुम लोगों को पता है, ट्रांजैक्शन मतलब क्या? गुड्स एंड सर्विसेज का परचेज या फिर सेल, एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज का, इसको क्या बोला जाएगा? ट्रांजैक्शन। तो ये जो ट्रांजैक्शन है उसको अपने किताबों में, अपने बुक्स में, अपने नोटबुक्स में, अपने हिसाब लिखने की, इन मराठी वी कॉल इट हिशोब रखने की जो नोटबुक्स है उसमें लिखना, उसको क्या बोला जाता है? बुक कीपिंग। खत्म 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 खत्म। अभी नीचे आ जाते हैं। इन्होंने यहाँ पे ना वो हिस्ट्री दी हुई है, राइट? तो वी आर लर्निंग अकाउंट्स। हम ना एमपीएससी यूपीएससी के एग्जाम नहीं दे रहे हैं, तो जिनको इंटरेस्ट है यहाँ पे पढ़ लेना। इन इंडिया चंद्रगुप्त मौर्य के जो टाइम था, चंद्रगुप्त मौर्य वहां पे राजा हो गए, वहां पे उनके मिनिस्टर थे कौटिल्य, उन्होंने एक बुक लिखा था अर्थशास्त्र। वहां पे उन्हें बोला था कि भाई एक अकाउंटिंग जो है, मेंटेन अकाउंट जो हिसाब है उसको रखना चाहिए, हिसाब किताब मेंटेन करना चाहिए, जो भी आप खर्चा कर रहे हो, जो भी आपका इनकम हो रहा है उसको रिकॉर्ड करना चाहिए, उन्होंने बोला था। और उसको क्या बोला गया? देशीनामा बोला गया। उसको क्या बोला गया? देशीनामा। श्री इंपॉर्टेंट है क्या? अगर आपके टीचर ने आपके टेस्ट में फिल इन द ब्लैंक्स में डाल दिया तो आ सकता है, राइट? सो उसके बाद जो है लूका डी बार्गा पैसियोली करके एक इटालियन आदमी था, उसने जो है एक नया बुक लिखा। बुक क्या लिखा? मतलब जो डबल एक नई सिस्टम उसने इवॉल्व की, उसने नई सिस्टम बनाई अकाउंटिंग की, उसको क्या बोला गया? डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। बुक कीपिंग सिस्टम या फिर एंट्री करने की, अकाउंटिंग करने की एक सिस्टम बनाई, उसको क्या बोला गया? डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। ये बाद में देखेंगे, चैप्टर नंबर 2 अपना इसी के ऊपर है। ओके, तो नीचे आ जाते हैं, सीधा यहाँ पे आ जाते हैं, अननेसेसरी चीज को उड़ा के बस इस चीज पे फोकस करो आप, इस चीज पे। क्या बोला है? बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। सिर्फ बिजनेस के ट्रांजैक्शन, जो बिजनेस के ट्रांजैक्शन होंगे सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करना। कहां पे? इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इन अ सिस्टमैटिक वे। इन अ सिस्टमैटिक वे उसको क्या बोला जाता है? बुक कीपिंग। बुक कीपिंग मतलब क्या भाई? जो भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन है, बिजनेस के जो व्यवहार है, बिजनेस के जो लेन देन है, बिजनेस के जो परचेस है, सेल्स है, जो खरीदी है, बिक्री है, उसको रिकॉर्ड करना इन सिस्टमैटिक वे, उसको क्या बोला जाएगा? बुक कीपिंग। खत्म। बाकी किसी भी चीज पे ध्यान नहीं देंगे, फालतू चीजों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। सिर्फ एक ये जो आदमी है ना, क्योंकि क्या होता है एग्जाम में पूछा जाता है डिफाइन द टर्म,
डिफाइन द टर्म मतलब डेफिनेशन लिखनी पड़ती है। तो जे.आर. बाटली बॉय करके एक आदमी था, बाटली बॉय, उसके हाथ में बाटली रहती थी, हमेशा दारू पीता रहता था, उसको इसलिए उसका नाम जो है बाटली बॉय रखा गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मुझे नहीं पता उसका नाम बाटली बॉय है भाई, जैसे मेरा नाम कुणाल है, उनके यहाँ पे सुरेश रमेश करके नाम नहीं थे, उन्होंने जे.आर. बाटली बॉय रख दिया। ओके, सो बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन अ सेट ऑफ बुक्स। उन्होंने क्या बोला कि बुक कीपिंग इज एन आर्ट, मतलब साइंस भी नहीं है, कॉमर्स भी नहीं है, आर्ट है सीधा। तो आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स है, डीलिंग्स मतलब क्या, ट्रांजैक्शन, डीलिंग्स मतलब ट्रांजैक्शन इन अ सेट ऑफ बुक्स, एक बुक्स में, सेट ऑफ बुक्स में रिकॉर्ड करना, क्या, सारी की सारी जो भी बिजनेस की डीलिंग्स है, बिजनेस के जो ट्रांजैक्शंस है, बिजनेस के जो व्यवहार है, उनको जो रिकॉर्ड करना, उसको क्या बोला जाता है, बुक कीपिंग बोला जाता है। खत्म। उसके बाद फीचर्स दिए गए हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इनटू टीचिंग ऑल दिस थिंग्स, बट आप एक बार गो थ्रू कर लेना, राइट। फीचर्स क्या है, इट इज अ मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन, ये एक मेथड है, बुक कीपिंग मतलब क्या, एक मेथड है रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो डेली जो बिजनेस के जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसके रिकॉर्ड करने की एक मेथड है। उसके बाद नीचे दी हुई चीजें बेनिफिट्स है, ओके, सो फीचर्स वगैरह है, आई एम नॉट गोइंग थ्रू द सेम। इंपॉर्टेंस वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है, तो एक बार इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, इंपॉर्टेंस जरूरी है, क्या जरूरत है, क्यों क्यों हिसाब किताब क्यों रखना है, एक बार देख लेते हैं 5 मिनट में, इस सेशन में यही होगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में बाकी की चीजें देख लेंगे। ओके, सो इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग क्या है, पहला तो है रिकॉर्ड, भाई जो आप हिसाब किताब रख रहे हो, रोज मैं लिख के रख रहा हूं कितना खर्चा हो रहा है, कितना इनकम हो रहा है, कहां पे मेरा खर्चा हो रहा है, कहां से मुझे इनकम आ रहा है, एक रिकॉर्ड बन जाता है ना भाई, मुझे पता चलता है ना कि मैं कहां पे पैसे खर्च कर रहा हूं, कहां पे पैसे में, कहां से मुझे इनकम आ रहा है, दैट्स इट, खत्म। तो एक रिकॉर्ड बन जाता है। उसके बाद क्या है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, क्या, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब क्या, मैं ना लिख के रख रहा हूं, मैंने क्या खरीदा, क्या बेचा, कितने में खरीदा, कितने में बेचा, मेरा क्या क्या खर्चा हो गया, ये सब चीजें मैं लिख के रख रहा हूं। तो इससे होगा क्या, मुझे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलेगी। सर यार ये मत बताओ, हम गरीब बच्चे हैं, अभी अभी 11th में आ रहे, छोटे से हम, हमें नहीं पता क्या है अकाउंट, बताता हूं। जैसे कि देखो भाई, हर एक आदमी बिजनेस क्यों करता है, टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करना है ना भाई, उसको प्रॉफिट अर्न करना है, इसीलिए तो बिजनेस करेगा, राइट। तो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ये पता कहां से चलेगा, जब आपने ये रिकॉर्ड करके रखा होगा ना, बुक कीपिंग की होगी ना आपने, तब पता चलेगा कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तब पता चलेगा आपके नाम पे प्रॉपर्टी कितनी बन गई, आपके नाम पे लायबिलिटी कितनी है, लायबिलिटी मतलब लोन कितने हैं, दूसरों को पैसे कितने देने हैं, तुम्हारे हिसाब से डेटर कितने हैं, तुम्हारे हिसाब से क्रेडिटर कितने हैं, तुम्हारे हिसाब से कितने लोगों से पैसे लेने हैं, तुम्हारे हिसाब से लोगों को पैसे कितने देने हैं, इसके लिए हिसाब होना जरूरी है ना, तो उस हिसाब को ही बोला जाता है बुक कीपिंग। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग ना भाई, डिसीजन मेकिंग, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो बिजनेस बंद करेंगे, नहीं बंद करेंगे ना, चालू रखेंगे, और अलग अलग ब्रांचेस खोलेंगे, नई नई जगह पे वड़ा पाव की गाड़ी खोलेंगे अपन, समझ रहे हो, कुणाल वड़े पाव वाले 10, हाँ, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, ये अपने हिसाब से, अपने बुक कीपिंग से हमें पता चला कि अपना क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, खत्म। उसके बाद नीचे क्या आ गया, कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग मतलब क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे पता चल गया कि मेरा जो वड़ा पाव है ना, उसकी प्राइस जो है 15 है, उससे आगे तो कोई ले नहीं रहा। अब हुआ क्या कि ना, मेरे लेबर मुझसे ज्यादा सैलरी मांग रहे हैं कि भाई सैलरी दो, सैलरी दो, सैलरी दो, सैलरी दो, सैलरी दो। फिर मैंने सोचा यार वड़ा पाव उतने ही बिक रहा है, सेल मेरा 1 लाख का ही हो रहा है महीने का, और मेरी पगार जो है अभी 30,000 से बढ़ के 40,000 हो रही है, ये कुछ गलत हो रहा है, मेरा प्रॉफिट कम हो गया ना, मेरा प्रॉफिट तो कम हो गया। पहले मैं 1 लाख रुपए का सेल करता था, 1 लाख रुपए के वड़ा पाव बेचता था, 30,000 रुपए मेरा पगार का खर्चा हो जाता था, 70,000 मुझे बच जाते थे, उसमें से 20,000 का मटेरियल जाता, 50,000 रुपए महीना में कमा रहा था। अब ये जो है मेरे काम करने वाले जो मेरे चिंटू पिंटू थे, वो मुझे बोल रहे कि नहीं सर, हमको 15,000 पगार नहीं, हमको 20,000 चाहिए, 40,000 पगार दो तभी हम काम को आएंगे। अब ये मुझे पता चलने के बाद मैंने उनको दे दिया, तो क्या होगा, मैं तो लॉस में चला जाऊंगा ना, 10,000 एक्स्ट्रा घाटा हो जाएगा मेरा। तो अगर मेरे पास मेरी बुक कीपिंग रहेगी, मेरे पास मेरा हिसाब रहेगा, तो मैं चीजें कंट्रोल कर पाऊंगा। मैं ये बोलूंगा कि भाई फालतू खर्चा हो रहा है, मैं इनको निकाल दूंगा, मैं नहीं लूंगा, मैं नहीं दे सकता अभी तुम लोगों को बढ़ा के, क्योंकि सेल मेरा उतना ही है, सेल 1 लाख है, अगर लेकिन मेरा सेल बढ़ गया, सेल मेरा क्या हो गया, बढ़ गया, 1 लाख से बढ़ के 1,20,000 हो गया, तो हाँ मैं दे सकता हूं,
राइट। तो मेरे पास हिसाब रहेगा, मेरी बुक कीपिंग रहेगी, सो दैट मैं क्या करूंगा, कंट्रोल करूंगा, अननेसेसरी खर्चा कंट्रोल करूंगा, बिजनेस टोटली प्रॉपरली कंट्रोल करूंगा। ओके चलो, उसके बाद क्या, एविडेंस। भाई कोर्ट में अगर देना एक एविडेंस बन जाता है ना, बुक हिसाब किताब लिखा हुआ है, कोई आ गया मेरे पास, उसने बोला कि अरे अपना खाता तो क्लियर हो गया, मैंने तो तुम्हें पैसे दे दिए थे, मेरे पास कुछ लिखा हुआ ही नहीं, लेकिन अगर मेरे पास लिखा हुआ होगा तो मैं उसको बोलूंगा भाई तूने दिया नहीं है, मैंने नोटबुक में लिख के रखा था कि तुझे मैंने इतने 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 वड़ा पाव दिए, इस दिन दिए, तूने मेरे को मेरा पैसा नहीं दिया। ये मैं बोल कब पाऊंगा, जब मेरे पास हिसाब किताब प्रॉपरली लिखा हुआ होगा। डन, पक्का, चल। सो एविडेंस बन जाता है। दूसरा है टैक्स लायबिलिटी। भाई टैक्स, इनकम टैक्स, आपने वर्ड सुना होगा, इनकम टैक्स पता तो नहीं हुआ ठीक से, लेकिन इनकम टैक्स पता, वर्ड तो सुना हुआ है, राइट। सो इनकम टैक्स मतलब क्या, इनकम के ऊपर टैक्स। अब तुम्हारा इनकम कितना हुआ है ये कहां से निकालेंगे, सरकार कहां से निकालेंगे, है कि नहीं, अपने प्राइम मिनिस्टर कहां से निकालेंगे तुम्हारा इनकम कितना हुआ, तो कहां से निकालेंगे, जब तुमने बुक कीपिंग की हुई होगी ना, तुमने हिसाब किताब रखा हुआ होगा ना। इन हिंदी बुक कीपिंग मतलब क्या है, हिसाब किताब। तुमने हिसाब किताब, तुमने जो बुक कीपिंग करी होगी ना, उससे पता चलेगा तुम्हारा इनकम क्या है, और उस इनकम के बेसिस के ऊपर तुमसे क्या वसूला जाएगा, टैक्स वसूला जाएगा। खत्म, समझे, पक्की बात, डन। आई होप यहां तक तुम लोगों को जो भी समझा, जो भी मैंने पढ़ाया होगा आपको समझा होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो ये जो नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पे, इसके ऊपर आप व्हाट्सएप पे मुझे क्वेरी पूछ सकते हो, आप मुझे कॉल करके भी क्वेरी पूछ सकते हो। अगेन इसके आगे लेक्चर आएंगे। अवताड़ित प्रोफेशनल एकेडमी का एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, आप उसको डाउनलोड करो प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर से जब आप उसको डाउनलोड करोगे तो वहां पे आपको ये लेक्चर्स दिख जाएंगे फ्री। अगर आपको बैच ज्वाइन करना है, जो अगर जिन्होंने हमारे यहाँ पे क्लास ज्वाइन किया उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन पे दिखेंगे। लेकिन अगर किसी को यहाँ पे क्लास ज्वाइन करना पॉसिबल नहीं है, कॉज ऑफ बस वगैरह वगैरह बाकी की चीजें, तो आप हमारे क्लासेस ऑनलाइन भी कर सकते हो, वर्चुअल। जो भी यहाँ पे लेक्चर होंगे वो आप अपने घर पे बैठे हुए देख सकते हो। लेकिन जो यहाँ पे ज्वाइन करेगा उसको फेस टू फेस मैं तो सामने दिखूंगा ही मुजरा करते हुए, उसी के साथ साथ आप लोगों को जो यहाँ पे लेक्चर होंगे वो आपके फोन पे भी दिखेंगे। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय। अगर आप ये यूट्यूब पे देख रहे हो तो उसको सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। बाय।